स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन ब्लेसिंग में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 17 सितंबर को गणेश विसर्जन होने वाला है। हमारे गुजरात और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 7 सितंबर को जो जो गणेश स्थापना हुई थी उसके 10 दिन बाद 11वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन जो 17 सितंबर को इस पर पड़ने वाली है, जिसमें गणेश विसर्जन होने वाला है। तो अगर आपने अपने घरों में गणपति की स्थापना की है तो गणपति की जो स्थापना आपने की है तो गणेश जी का विसर्जन कैसे करना है, क्योंकि जैसे ही हम गणपति की स्थापना करते हैं उस दिन जिस टाइप्स की गणपति की पूजा उपासना सेवा सामग्री करते हैं, वैसे ही अगर आप अच्छे से गणेश जी का विसर्जन करते हो तो आपको गणेश चतुर्थी का पूरा लाभ पूरा फल मिलने वाला है। तो भैया गणेश विसर्जन 2024 17 सितंबर को गणेश विसर्जन होगा, जिसमें आपको मैंने बताया था 11 बजे से लेके 1 बजे का जो टाइम है बहुत ही अच्छा है गणेश विसर्जन के लिए। अगर आपके घर पे मिट्टी की प्रतिमा है तो आप घर पे ही कोई बड़ा ऐसा बर्तन ले लो जिसमें आप पानी डाल लो, उसमें गंगा जल डाल लो, आप उसमें गौमूत्र डाल लो, गुलाब जल डाल लो, उसके बाद गुलाब और फूलों की पंखुड़ियां लगा लो और उसके बाद गणपति जी को वहां विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपने पीओपी या आपके पास बड़ी मूर्ति है तो आपको नदी तालाब में जाना होगा, और आपके वहाँ अगर कृत्रिम तालाब बनाया है आपकी सिटी में, अगर आपने महानगर पालिका है तो आपके वहाँ जो बड़े बड़े तालाब बनते हैं जिसमें गणेश जी का विसर्जन किया जाता है तो उसमें भी आप कर सकते हो। तो गणेश विसर्जन आपको कैसे करना है, तो जिस तरीके से आप गणपति जी को लाए थे उसी तरीके से गणपति को विदा करना है और बोलना है कि 10 दिन में हमने जो भी आपकी पूजा उपासना आरती प्रसाद जो भी हमने किया है, कुछ भी हमारे से गलती हुई हो तो आप हमें माफ कर दीजिए। तो गणेश विसर्जन हमको कैसे करना है, तो आपने जो भी गणेश विसर्जन कैसे करना है एक छोटी सी विधि आपको बता देता हूँ, चाहे वो आप घर से करो बाहर करो। तो भैया गणेश विसर्जन करने से पहले क्या होता है, अगर वो आप एक सुयोग्य ब्राह्मण को बुला के करते हो तो मंत्रों से गणेश विसर्जन करता है। अगर आप खुद करना चाहते हो तो आपको गणेश विसर्जन के 1 घंटे पहले गणेश जी की प्रतिमा को शुभ मुहूर्त में ही, जैसे 11 बजे अगर शुभ मुहूर्त आ रहा है तो आप 11 बजे गणेश जी की प्रतिमा, कलश और आपके छोटी गणेश जी है मंगल मूर्ति, तीनों को थोड़ा थोड़ा आगे कर लेना है, जिसको हम यहाँ गुजरात में बोलते हैं बाजट से गणपति जी को खिसकाया जाता है थोड़ा सा, ताकि गणेश जी को मतलब बोल सकते हैं कि विसर्जन के लिए ले जाने के लिए रेडी कर दिया जा रहा है। तो गणेश जी को थोड़ा सा आप ऐसा कर सकते हो। उसके बाद जो कलश है, कलश आपने जो स्थापित किया था उसके जो फूल बत्तियां है वगैरह, आपको उसको क्या करना है, वो आप नदी तालाब में डालोगे तो प्रदूषण क्रिएट करता है। उससे अच्छा उसको आप सुखा दो, सुखाने के बाद उसका वीडियो भी बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, उसका कुछ भी बन सकता है, जैसे गुगड़ वगैरह बना सकते हो, कुछ साधन सामग्री मिक्स करके बन जाता है। तो वो जो पत्ते हैं वो वगैरह यहाँ डालना है। उसके बाद जो आपका जो पानी है उसको आपको गमलों में डालना है, नहीं कि तुलसी के पौधों में। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, दूसरे किसी भी पौधे में आप वो जो पानी है डाल सकते हो। जो श्रीफल है, श्रीफल उसको आप उसको छोल के उसका प्रसाद बना के आप जो आजू बाजू बच्चे हैं उसको आप बेच सकते हो। गणेश जी की प्रतिमा है वो आपको अच्छे से गणपति जी को अच्छे से भोग लगाना है। लास्ट दिन अगर आप गणपति को लड्डू का भोग लगाते हो, जैसे मोदक और लड्डू का और मोदक का गणेश जी को भोग लगता है, मोतीचूर लड्डू का, तो ये भोग आपको अवश्य लगाना है। आप बोल सकते हो 11, 21, 51, 101, 151, 200, 250 आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना आप गणेश जी को भोग लगा सकते हो। गणेश जी को भोग अच्छे से आपको लगाना है। गणेश जी को थाल आप धरा सकते हो। लास्ट दिन गणपति जब जा रहा है तो उनको खाली हाथ नहीं भेजना है, उनको अच्छे से खिला पिला के भेजना है, क्योंकि वो जब जाएंगे तो उनको जाने के लिए 2 दिन लगते हैं। तो क्या बोलते हैं, देखो एक भाव है, जैसा अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है, अगर आप उसको बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हो तो आप कुछ ना कुछ उनको देते हो कि नहीं देते हो। चाहे आप पानी की बोतल दो, चाहे थोड़ा सा खाना पैक करके दो, चाहे उनको थोड़ी सी हम बख्शिश देते हो तो देते हो ना। तो ये भी गणेश जी है। तो गणेश जी जब जा रहा है तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो पहले तो आपको एक लाल कपड़ा ले लेना है, उसमें आप थोड़े से चावल, काजू बादाम, अक्षत, फूल
और आप देख सकते हो कि यहाँ आप 1 रुपये या 11 रुपये रखने के बाद उसको लाल पुतली को अच्छे से गांठ लगा देनी है और गणपति के हाथों में जो हाथ में गणपति जी का लड्डू बना है वहां उसको बांध देना है। अगर आप बांध देते हो तो वो जो है वो गणपति के साथ विसर्जन में जाएगा, ताकि आपको गणपति मतलब आशीर्वाद देके कि मैं जब जा रहा हूँ तो मेरे लिए टिफिन की व्यवस्था की। जैसे आप टिफिन बोलते हो ना, वैसे गणपति जी को आप देख सकते हो दक्षिणा दी है, उनको जाने के लिए अक्षत दिए है, काजू बादाम दिया है, आपने दिया है। इसमें छोटी सी एक पोटली बनाने, जिसको पोटली बनाते हैं, एक पोटली आपका लाखों करोड़ों खरबों का काम कर देने वाली है। तो पोटली आपको बना के गणपति जी को देना है। मैंने बताया कि आपके घर पे कोई गेस्ट आता है जब आप उसको रखने जाते हो तो ऐसी पोटली बना के दे दो, जिसपे आप खाना, पानी की बोतल और देख सकते हो कि थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता, ये वो ऐसा लटर पटर सब दे देते हो ना। तो वैसे ही गणपति जी जब जा रहा है तो ये पोटली आपको बना देनी है। उसके बाद देख सकते हो कि जो लाल कपड़ा है भैया उसको मत विसर्जित करो, आप उसको घर पे रख सकते हो। अच्छी पूजा में आप उसको यूज भी कर सकते हो। जो गेहूं है वो गेहूं गरीब को दान कर सकते हो, क्योंकि नदी में जाएगा तो कुछ इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो गेहूं को गरीब में दान देना चाहिए। उसके बाद देख सकते हो कि गणेश जी की प्रतिमा आपको घर से बाहर निकालनी है, और गणेश जी की प्रतिमा आप घर से जब बाहर निकालते हो तो जो उनका जो मुंह है वो घर के अंदर के साइड होना चाहिए। ऐसा आपको देखो, ये गणेश जी है तो गणेश जी की पीठ है, जो पीठ वो बाहर की साइड रहेगी। मतलब आप जैसे घर से जा रहे हो तो गणपति जी को ऐसे बाहर निकालना है, नहीं कि ऐसे, क्योंकि जाते जाते गणपति आशीर्वाद और घर को सुख शांति बरकत दे के जाते हैं। तो गणेश जी की प्रतिमा आपको ले जानी है। अभी तो गणपति की जब विसर्जन डीजे, नगारों, ढोल, ताशा के साथ गणपति का विसर्जन किया जाएगा। तो मंगलवार के दिन 17 सितंबर को गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। आपको बहुत अच्छे से विसर्जन करना है, बाप्पा को अच्छे से भेजना है। देखो, आंसू सबके निकलते हैं, सबको दुख होता है कि 10 दिन तक बाप्पा हमारे साथ रहे, फिर उसी गणपति को हम विसर्जन कर रहे हैं। बट आपको विसर्जन अच्छे से कर लेना है। आपकी जो प्रतिमा है वो अच्छे गहरे जल में जानी चाहिए, आपको खुद पानी में नहीं जाना है। अगर आप वहाँ नाव वाले तो उनको दे दो, वो अच्छे से बीच में विसर्जन कर देंगे। किसी भी आपके देखो कहीं कहीं ऐसा होता है गणपति की जो प्रतिमा है वो पैरों पे आ जाती है, तो जैसे आपके कुछ ऐसा लगे तो वो अच्छे से आपको विसर्जन कर देना है। मूर्ति का अच्छे से विसर्जन होना चाहिए। तो मैंने आज आपको बताया गणपति विसर्जन आपको घर पे कैसे करना है। तो ये था आज का कंटेंट। आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी टाइप्स की वीडियो आपको मिलने वाली है। मिलते सबको नई वीडियो में। हर हर महादेव।